डिसअपॉइंटमेंट। हाँ, आपने सही सुना है, जिस सीरीज के टीजर और ट्रेलर को लेके मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड था, इट हैज नॉट केम आउट एज आई एक्सपेक्ट। किसी राइटर के लिखे हुए स्टोरी को डायरेक्ट करना और किसी ऐसे राइटर के लिखे हुए स्टोरी को डायरेक्ट करना जो कि खुद भी एक मशहूर डायरेक्टर रह चुके हैं, इन दोनों बात पे बहुत ज्यादा अंतर है। जिन लोगों को इस सीरीज के बारे में कुछ पता नहीं है, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ 2021 इज अ सेंटेनरी ईयर ऑफ सत्यजीत रे, और इस शुभ अवसर में नेटफ्लिक्स ने रे नाम का ये वेब सीरीज सत्यजीत रे को ट्रिब्यूट देते हुए लॉन्च किया है, वेयर यू कैन सी 4 ड्रामेटिक स्टोरीज व्हिच आर बेस्ड ऑन लव, लास्ट, बीट्रेयल एंड ट्रूथ, जो कि सत्यजीत रे के लिखे हुए शॉर्ट स्टोरीज पे आधारित है। और दिस एंथोलॉजी इज डायरेक्टेड बाय अभिषेक चौबे, वसंतवाला और श्रीजीत मुखर्जी। इसके टीजर और ट्रेलर पे मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो जरा देख लीजिए, क्योंकि उन दोनों वीडियोस में आपको सीरीज से जुड़े हुए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। देखिए कितना ख्याल रखता हूँ मैं आपका, आप भी थोड़ा रखा कीजिए। हेलो, मेरा नाम है श्रवण और आप देख रहे हैं फिल्मी रिव्यू विद रे। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं श्रीजीत मुखर्जी द्वारा डायरेक्ट किया गया पार्ट यानी फॉरगेट मी नॉट के बारे में, जो कि सत्यजीत रे के लिखे हुए बिपिन चौधरी के स्मृति भ्रम पे आधारित है, जहां पे लीड कैरेक्टर में है अली फैजल, अनिंदिता बोस और श्वेता बसु प्रसाद जैसे एक्टर्स। इस स्टोरी में ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट को एज इट इज रखते हुए बस टाइम फ्रेम को मॉडर्न किया गया है। इप्सित यानी अली फैजल, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और छोटी से छोटी बात उन्हें पानी की तरह साफ याद रहता है, और इसीलिए सब उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर भी कहते हैं। अब होता यह है कि किसी एक कारण से वो सब कुछ भूलने लगते हैं। कारण मुझे पता है, पर मैं बताऊंगा नहीं तो आप लोगों को ये सीरीज देखने में मजा नहीं आएगा। तो इस टाइम नो स्पॉइलर। मुझे ये वाला पार्ट ज्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि बहुत लंबा खींचा हुआ लगा, जो कि अगर थोड़ा कम टाइम में खत्म होता तो ज्यादा इम्पैक्ट होता। डायरेक्टर ने खुद से क्या किया है मुझे पता नहीं चला। अली फैजल और बाकी सारे कास्ट के परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छे हैं, पर अगर बात करें रोस्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज तो ये टाइटल मिलता है श्रीजीत मुखर्जी द्वारा डायरेक्ट किया हुआ सेकंड फिल्म यानी बहरूपिया को। ये भी सत्यजीत रे के लिखे हुए और एक स्टोरी बहुरूपी के ऊपर आधारित है, और इतने रूप बदलने के बाद भी सबसे ज्यादा बदनाम यही हुआ है। I just want to say sorry, मजा नहीं आया। मैं खुद एक बंगाली हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि ओरिजिनल स्टोरी में कितना ज्यादा पोटेंशियल था, पर ऑडियंस को जो मिला है वो बस निराशा। अगर कुछ है तो बस के मेनन का एक्टिंग। ओरिजिनल स्टोरी को बहुत जगह पे छेड़खानी किया गया है, और डायरेक्टर ने अपने प्रीवियस एक फिल्म विंचिदा के कुछ हिस्से इस सीरीज में जबरदस्ती डालने की कोशिश किया है, जिसके वजह से इस पार्ट में जो आउटकम आना चाहिए था वो नहीं आता है। डूबते जहाज को कभी कभी एक तिनके का सहारा ही बचा लेता है। तो इस सीरीज में ये काम डायरेक्टर अभिषेक चौबे ने किया है विथ हिज वर्क इन हंगामा की वह बारपा, जो कि बेस्ड है सत्यजीत रे के लिखे हुए बारिन भौमिकेर बैराम स्टोरी के ऊपर। और ये वाला पार्ट इस पूरे एंथोलॉजी सीरीज में एकमात्र पीरियड फिल्म है। इस स्टोरी में हम देख पाते हैं कि एक ट्रेन जर्नी के दौरान गजल सिंगर मुसाफिर अली यानी मनोज बाजपेयी जी और फॉर्मर रेसलर असलम बेग यानी गजराज जी का मुलाकात होता है। द टू मैन आर लिंक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड ए सीक्रेट, जो कि एक व्हील से जुड़ा हुआ है। सत्यजीत रे जैसे उनके फिल्मों में ड्रीम सीक्वेंस यूज करते थे, इस फिल्म में भी बहुत सारे अच्छे खासे ड्रीम सीक्वेंस है, जो कि मुसाफिर अली के पास्ट को जानने के लिए बहुत काम में आता है। सिनेमाटोग्राफी और प्रोडक्शन डिजाइन इस फिल्म का एक यूएसपी है। और अगर बात करें परफॉर्मेंस के बारे में तो 2 धुरंधर एक्टर्स अपने अपने फिल्म में बहुत ही अच्छा काम किए हैं। नेटफ्लिक्स के हर एक एंथोलॉजी में एक ना एक फिल्म तो ऐसा होता ही है जो कि बाकी फिल्मों के भरपाई कर सके, और इस टाइम हंगामा है कि बारपा ने ये रोल प्ले किया है, जिसमें आपको जेन्युइनली एक अच्छा सिनेमा फ्लेवर मिलेगा। देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंस्पिरेशन, और इसीलिए सही मायने में अगर कोई ट्रिब्यूट हुआ है सत्यजीत रे के लिए तो वो है स्पॉटलाइट, जो कि सत्यजीत रे के लिखे हुए स्पॉटलाइट स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, और जिसे डायरेक्ट किया है वसंतवाला ने। ओरिजिनल स्टोरी से काफी सारे चेंजेस इस फिल्म में आपको देखने को मिलता है, पर जो भी है वो सही है। कैसे एक पॉपुलर हीरो का महत्व कम हो जाता है कि 120 इयर्स ओल्ड लेडी के सामने आने से, यही है इस मूवी का मेन मुद्दा। और खास करके ये फिल्म सत्यजीत रे के बहुत सारे पिछले फिल्मों का याद दिला देते हैं। इंटरप्रिटेशन से एग्जीक्यूशन दोनों काम सच में बहुत ही अच्छा हुआ है, और इसीलिए इस 4 फिल्मों से बनी एंथोलॉजी में अगर किसी को पहला नंबर देना है तो वो स्पॉटलाइट ही है। मुझे पर्सनली ऐसा एंथोलॉजी बहुत पसंद है, पर इस एंथोलॉजी से मैंने जो एक्सपेक्ट किया था वो मुझे नहीं मिल पाया। अगर देखा जाए तो 4 फिल्मों से बनी इस एंथोलॉजी में 2 फिल्म आपका टाइम वेस्ट करेंगे, और इसीलिए इस सीरीज ऑफ फिल्म को मैं दूंगा 3 आउट ऑफ 5 स्टार। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिल्म और वेब सीरीज से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे कंटेंट आपको आगे भी मिलते रहेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलते हैं किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ।